नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। अविरल शब्द गण होगा। प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्ते तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशनम शास्त्रम गोमर्सार कर्मकांड जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ से वास्तव ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषा बच्चों अनुसारता महासाध्य श्रीमत नेमिचंद्राचार्य न विरचितम इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानते हस्तनवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवणं गोचम। हम लोग गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग सबसे पहले क्योंकि 20 परगुप्तना का इसमें स्वाध्याय है। 20 परगुप्तना में हम लोग सबसे पहले 5 परगुप्तना पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग मार्गणा में जीवों की मार्गणा चल रही है। विशेष कथन पहले सामान्य कथन से जाना गुण स्थान वगैरह जीव समास संज्ञा आदि ये सब जाना हमने। अब मार्गणा चल रही है। मार्गणा में वेद मार्गणा चल रही है। वेद मार्गणा में भी संख्या चल रही है। हम लोगों ने कल बहुत सारी संख्या समझी। खास करके देवकी और त्रियंचों की संख्या हमने समझी। अब आगे का लेते हैं। आगे क्या है देखते हैं आगे के गाथा में। इहि पुरुषे 32 देवी तज्जोग भजित देवोगे सगुण गारेण गुणो पुरुषा महिलाय देवेषु। इहि पुरुषे 32 देवी तज्जोग भजित देवोगे सगुण गारेण गुणे पुरुषा महिलाय देवेषु। गाथा का उच्चारण करें। देखें कौन है कोई हल्की गाथा। सब तो वीडियो ऑफ कर रखे हैं। बाबू जी आप करिए। सबका वीडियो ही ऑफ है। ठीक। इहि पुरुषे 32 देवी तज्जोग भजित देवोगे सद्गुण गारेण गुणे पुरुषा महिलाय देवेषु। संस्कृत छाया पढ़ें जिनके पास है। मैं पढ़ रही हूँ संस्कृत छाया। एक पुरुषे देव्य है तद्योग भक्त देवोदय सबक गुण कारणे गुणे पुरुषा महिला देवेषु। एक पुरुषे 32 देव्य है तद्योग भक्त देवोदय स्वैक गुण कारेण गुणे पुरुषा महिला देवेषु। इगी पुरुषे 32 इगी पुरुषे एक देव के 32 देवी
32 देवी होती है। तज्जोगे भजिद देवोगे, तज मत, तज का तत् होकर के तत् न उनके योग से भजितम माने देव की जो ओग राशि है, ओग राशि मतलब ओग मतलब गुण स्थान, तो जैसे जैसे है राशि, उसको राशि को भाग देकर भजिदे भजिदे देवोगे भजिदे, देवोग में देवोग की राशि में भजिदे माने भाग देकर, सग गुण गारे न अपने अपने गुणाकार से गुणा करने पर, अपने अपने गुणाकार मतलब जो जितनी राशि है उससे उसका गुणा करने पर, गुणे सदगुण गारे न गुणे पुरुषा महिला या देवेशु, देवेशु माने देव में, पुरुष और महिला यानी देव और देवियों की का प्रमाण प्राप्त होता है। एक बार फिर देखें, इगी पुरुषे 32, इगी माने एक, पुरुष माने पुरुष, तो यहाँ देव की बात चल रही तो देव, पुरुष मतलब देव ले लेंगे। एक देव में एक देव के प्रति 32 देवी 32 देवियां होती है। तत् जोग भजिदा देवोगे, उनको जोड़कर देव के ओग में, देवों का देव ओग में देवों की जो राशि है, भजिदम माने भाग दे दीजिए। तो क्या होगा, भाग जो भागफल आएगा उसको क्या करना होगा, अपने सग गुण गारे ना, अपने अपने गुणकार से, गुण गारे ना अपने अपने गुणकार से, गुणे गुणा करने पर, गुण शब्द सप्तमी का एक वचन है, गुणा करने पर, पुरुषा महिला या देवेशु, देवों में पुरुष और महिला का यानी देव और देवियों का प्रमाण आ जाता है। बत्तीस देवियां देव में कम से कम होती है, ज्यादा तो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। एक देव के 32 देवियां होती है, उनके योग से यानी 32 और 33, उनके योग से देवोग राशि को भाग देकर अपने अपने गुणकार से गुना करने पर देव देवियों का प्रमाण प्राप्त होता है। उसको उस राशि को क्या करना, देवोग राशि में भाग दे देंगे और फिर गुणा कर देंगे, तो अपनी अपनी देव देवियों की राशियां प्राप्त होती है। इसमें क्या है, इसमें रेशियो है केवल, और कुछ नहीं है। जैसे समझ लीजिए कि दिन भर में 10 रुपए की कमाई होती है, और ये रहे पहले से कि भाई दो बच्चों में बांटना है उस 10 रुपया को, तो एक को क्या करना है, एक को 5वां हिस्सा देना है, और बचा हुआ से एक को देना है, तो 10 रुपया को 5वां हिस्सा देना, तो 5 से भाग देंगे, 2 आया, यानी जिसको 5वां हिस्सा देना उसको 2 आ जाएगा, बचा हुआ शेष उसको मिल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ करते हैं, 32 से 33 हुआ, 33 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे सारी देव राशि को, जो भाग आएगा तो एक 33 है तो एक तो हो गया, एक राशि तो हो गई वो पुरुषों की, और उसको माइनस घटा देंगे, जैसे 10 में से हमने 2 घटाया तो 8 बचा, 8 मिल गया दूसरे बेटे को। तो उसी तरह से जो राशि आएगी उसको देव राशि में से घटा देंगे, तो जो बची हुई राशि आएगी वो महिला की यानी देवी की आ जाएगी। यदि एक देव है तो उसकी 32 देवियां होती है। इस प्रकार 1 और 32 जोड़कर 33 से देव राशि को खंडित करने पर एक खंड प्रमाण देव है, और इस एक खंड को देव ओग राशि में से कम करने पर देवियों का प्रमाण प्राप्त होता है। जैसे हमने कहा कि भाई टोटल 10 रुपये हैं, एक को 5वां हिस्सा देना है, और तो 10 में से 5 से भाग दिए तो 2 आया, तो एक को 2 दे दिए और 2 को 10 में से घटा दिए तो 8 दूसरे बच्चे को मिल गया। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं भाई टोटल राशि में से, क्योंकि टोटल राशि जितनी है उसमें से दीदी कौन सा श्लोक है, कितना पेज नंबर है? जेठी भाई साहब का खुला है, जेठी भाई साहब का खुला
हम कितना बंद करते रहेंगे। दीदी 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 पेज नंबर कितना है? हाँ, पेज नंबर कितना है? आप पेज नंबर रोज लगा के रखा करो सब कोई। नहीं, आज मैं लेट आई थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा अभी नहीं, चालू तो किया है। पहले दिन का साइन लगा के रखा करें ना, अभी तो क्लास शुरू हुई है ना, तो आगे तो बढ़े नहीं है। सब कोई अच्छा, पेज में साइन लगा के रखा करें अपने अपने पेज में। तो एक 348 नंबर पेज है, वैसे ही पेज अलग अलग है ग्रंथों में। 278 नंबर की ग्रंथा है। जेटी भाई साहब आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। जेटी भाई साहब, और एक किसी का खुला है। तो क्या कह रहे हैं, एक खंड प्रमाण देव है, और इस एक खंड को देव ओघ राशि में से कम करने पर देवों का प्रमाण आता है। जैसे अभी हमने समझा कि भाई एक को 5वां हिस्सा देना है और एक को 4 हिस्सा देना है। तो 5 एक हिस्सा देना, एक को 4 हिस्सा देना, टोटल हिस्सा कितना हो गया? 4 और 1 5 हो गया। रुपया कितना आया है? 10 आया है। तो 10 को हम 5 से भाग देंगे तो 2 आया, 2 मिल गया। जिसको 1 भाग देना था उसको, और जिसको 4 भाग देना था उसको 8 मिल गया। उसी तरह से सारी देव राशि में 33 से भाग दे देंगे। जो भागफल आया उतने देव हो गए, और टोटल में से उसको घटा देंगे तो बाकी 32 भाग प्रमाण देवियां हो गई। देवों से देवियां 32 गुनी होती है, ऐसा व्याख्यान भी देखा जाता है। देवों से देवियां 32 गुनी है, इस प्रकार आचार्य परंपरा से आए हुए उपदेश से जाना जाता है। इन देवियों से कुछ अधिक स्त्री वेदी है। देवियों में त्रियंच व मनुष्य संबंधी स्त्री वेदी राशि को जोड़ने पर सर्व स्त्री वेदी राशि प्राप्त होती है। जो यहाँ पर आया, देवियों से कुछ अधिक स्त्री वेदी राशि है। स्त्री देवियों से कुछ अधिक का मतलब क्या हुआ? शिव है, मनुष्य में जो है उनका है। ज्यादा मतलब तो ज्यादा स्त्री वेदी नहीं, थोड़ी सी ज्यादा, मतलब थोड़ी है वो। देव में ज्यादा है, देव में ज्यादा है, मनुष्य की स्त्री कम है, थोड़ी सी ज्यादा बता दिया मुझे। मान लीजिए 500 है सारी देवियां, तो सारी त्रियंच मनुष्य मिलाने से कितनी हो जाएगी? थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, मतलब तुरंत पे नहीं होगी। जैसे 500 मैंने है। अंक बोला है, मैंने अंक संदृष्टि बोली है। उत्तर अंक संदृष्टि में होना चाहिए। ये उत्तर आपने पहले कृष्णा जी दे दिया कि कुछ अधिक होगी, ये बात आप बोल दिए। ये बात तो शब्दों में यहाँ भी लिखा है ना। उस बात को वापस बोलने से तो कोई फायदा नहीं है, वो तो यहाँ लिखा है। मान लीजिए 500 देवियां हैं, तो टोटल स्त्री वेदी कितनी होगी? 600। वेदी 500 से कुछ 550 600 कितनी भी हो सकती है, मतलब आधे थोड़ा सा ज्यादा कुछ अधिक। तो जयकी जी आप क्या बोल रही हैं? कुछ 500 से कुछ अधिक होगी स्त्री वेदी। वो तो लिखा हुआ है ना दीदी मेरा। आपसे तो मुझे बहुत अच्छे उत्तर की उम्मीद रहती है, और मैं भी पढ़ा चुकी हूँ। 500 और 600 के थोड़ी बीच सी में। एक मिनट सुनीता जी, 1 मिनट। थोड़ी सी ज्यादा तो जो बुक में लिखा वो बोल रहे हैं आप लोग। मैं आप लोग को अंक संदृष्टि समझा रही हूँ कि अगर 500 है टोटल देवियां, तो टोटल स्त्री वेदी कितनी अंक संदृष्टि में कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सर्व स्त्री वेदी -500। हाँ, फिर आपने तो शब्द ले आए। मैं शब्द में तो पूछ ही नहीं रही हूँ, मैं अंक संदृष्टि दे रही हूँ, तो मेरे को अंक संदृष्टि चाहिए ना। तो सर्व स्त्री वेदी 500 है, और तिरंज की और मनुष्य की सब मिला के 550 होगी। तो सब मिला के 550 होगी। तो इसका मतलब तो आपने ये समझा दिया सबको कि जो जितनी देवियां हैं उसको आप 10 से भाग दे दो, उतनी ज्यादा है। तो ये तो ऐसे ही निकलेगा। कोई आप लोग 600 बोल रहे हैं, कोई 550 बोल रहे हैं, तो उसका तो रेशियो बन गया ना। 10 से भाग दिए तो 50 आया। हमने कहा 500 देवियां हैं, तो आपने 10 से आपने दिया नहीं, आप बोल रहे हैं 50। तो लेकिन क्या हुआ कि भाई उसको 10 से भाग देते हैं तो 50, यानी देवियों से
10वां हिस्सा व्यंतर, ये क्या कहेंगे, त्रियंच और मनुष्यनी है। ये तो इसका उत्तर निकल लिया। जो 600 बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि उसमें से 5 का भाग दे दो, जो बचा जितनी आती है उतनी त्रियंच और मनुष्यनी है। ये तो बहुत अच्छी तरह बहुत बार समझा दिए। बाबूजी याद है क्या कुछ अधिक को कैसे अंक संदृष्टि में बोलते हैं? निमिचंद भाई साहब आपको याद है कुछ अधिक को अंक संदृष्टि में कैसे बोलते हैं? दीदी मैं कई दिनों से नहीं, याद नहीं। हाँ आप नहीं थे कई दिनों से। 510 भी हो सकती है, 25, 20। ये हो दीदी प्लस का निशान आएगा। हाँ, प्लस का निशान आएगा। किसी को याद तो आया, इसका मतलब मैंने पढ़ाया है। ये प्रूव तो हो जाता है कि मैंने पढ़ाया है। मैं आप लोगों को सिखा नहीं पाऊंगी, इस भ्रम में मत रहिएगा। सीखने के लिए आपको दूसरी क्लास में समझा ही पाऊंगी केवल। तो एक किसी ने कहा इसका मतलब मैंने बताया है। कुछ अधिक का मतलब प्लस का चिन्ह, दुगना रहता तो दूना रहता, हीन रहता तो हीन रहता, संख्यात भाग रहता तो संख्यात, कुछ भी ऐसा नहीं आया। क्या आया? देवियों से कुछ अधिक। और कितनी बार बताए हैं कि कुछ अधिक का मतलब प्लस का साइन, यानी 500 प्लस। बस अंक संदृष्टि क्या बनेगी? अगर 500 हम मानते देवियां हैं कुल, तो सारी स्त्री वेदी कितनी होगी? 500 प्लस, बस और कुछ नहीं। आप 50, 20, 30 कैसे कह सकते हो? उससे तो रेशियो बन गया, और रेशियो नहीं है। अगर आप लोग अपने को बंद रखें तो मैं क्लास करूं। जिसका आईफोन है वो खुला है, आईफोन के नाम से है, प्लीज बंद कर लेंगे आईफोन। कुछ भी अगर आप बोलते हैं आप 10, 5, 25, 50 कुछ भी बोलते तो एक रेशियो हो गया। रेशियो में नहीं है। क्या कहा यहाँ ने? कुछ अधिक स्त्री वेदी है। तो उसको जब अंक संदृष्टि में जब बोला जाता है, अथवा अर्थ संदृष्टि में, अर्थ संदृष्टि में क्या बोला जाएगा? जो देवियों का है अर्थ संदृष्टि, उसमें प्लस लग जाएगा। अंक संदृष्टि में मान लो हम 500 मान लेते तो 500 प्लस लग जाएगा। तो कुछ अधिक का मतलब हमेशा बताया जा रहा है कि जहाँ कुछ अधिक हो वहां एक, और मान लीजिए और उसके नीचे आए हम कि उससे कुछ अधिक, मान लीजिए एक अधिक हुआ, उससे कुछ अधिक, तो फिर 500 प्लस 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 एक बार और प्लस हो जाएगा। फिर मान लीजिए उस राशि से कहीं राशि आती थी इससे कुछ अधिक, तो फिर 3 प्लस हो जाएगा। कुछ अधिक का मतलब प्लस, बस इससे कुछ अधिक है भैया, इसमें कुछ जोड़ दो, अधिक है। जैसे मैंने आप लोगों को कई बार उदाहरण दिया, आपके पर्स में 150 रुपया है, मैं अगर म्यूट करूंगी तो मैं पढ़ नहीं सकूंगी। नीचे आओ, एकदम नीचे आओ। क्या पता किसका खुला, समझ नहीं आ रहा। इसमें सबका बंद दिख रहा है। हाँ इसमें सबके बंद दिख रहे दीदी, लेकिन आवाज तो आ रही है। कोई आईफोन वाले का है उसका खुला, उसका बंद का भी निशान है और आवाज भी उसमें से आ रही है। बंद है, आईफोन तो बंद है सामने। तो मतलब हम लोग क्या समझ रहे थे अभी, क्या बोल रही थी मैं? प्लस 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 मतलब 3 बार होता है। अच्छा, कुछ अधिक का मतलब जैसे हमारे पास 105 रुपया है, तो कोई पूछे आपके पास कितने रुपए होंगे, तो हम क्या कहेंगे? 100 से कुछ अधिक है। लेकिन अगर हमारे पास 150 है तो हम क्या कहेंगे? भाई कितने आपके पास कितने रुपए मिल जाएंगे? तो 100 से 1.5 गुने मिल जाएंगे। 200 होगा तो हम क्या कहेंगे? 100 के दुगने मिल जाएंगे। लेकिन हमारे पास अगर 105 हो तो हम क्या कहेंगे? भाई कुछ 100 से कुछ अधिक होगा। अब वो कुछ अधिक, बस कुछ अधिक है, 5 भी है, 10 भी है, 8 भी है, 3 भी है, 2 भी है, और 1 भी आ जाएगा उसमें। तो इसलिए कुछ अधिक का मतलब केवल प्लस। बाकी अगर कुछ भी गुणित रूप से रहता और हीन रूप से रहता तो वो आ जाता इसमें कि संख्यात गुना हीन, असंख्यात गुना ज्यादा, ऐसा कुछ भी रहता तो आ जाता। इसका मतलब वैसे संख्या यानी कुल की कुल देवियां, कुल स्त्री वेदी कहाँ पाई जाती है? आप लोग तो जो सत्संग के अनुयोग द्वार पढ़ चुके हैं, 2-2 बार पढ़ चुके हैं यार सत्संग का अनुयोग द्वार, उसमें खूब बढ़िया से सब, तो जितना लंबा चला था 2-2 बार, कोई ग्रंथ नहीं चलेगा, उसमें खूब समझाया गया था देवियों का। ये आया था तब ये कुछ अधिक कैसे है, वहां पर बहुत अच्छी तरह से आया भी था। वहां पर, वहां तो खैर वो क्या कहेंगे,
बहुत संक्षेप में, पर अपने लोगों ने समझा था उस चीज को। चलिए ठीक है, अब याद रह जाएगा। दीदी 2+ और 3+ फिर कैसे लगाएंगे? 1+ में तो कुछ अधिक में 1+ हो गया, आपने अभी 2+ भी बताया ना। हाँ, मान लीजिए कोई जैसे अभी यहाँ पर आया, देवियों से कोई कह दे भाई देवियों से त्रियंचनी कितनी है, तो इसमें से नहीं लीजिएगा, समझाने के लिए समझा रही हूँ। देवियां 100 है तो देवियों से त्रियंचनी कुछ अधिक है, तो क्या कहा जाएगा? 100+ है। फिर कह दे उनसे मनुष्यनी कुछ अधिक है, तो क्या हो जाएगा? 100+ तो पहले से थी, उसमें 1+ और लग जाएगा। कुछ अधिक जितनी बार आता जाएगा, आगे आगे की संख्या में प्लस लग जाता है। ऐसा आएगा वर्णन, बहुत चीजें अभी तो बाकी है, अपने बहुत सारा व्याख्यान इसमें आने वाला, इसमें नहीं, वेद में नहीं, आगे आने वाला है। ठीक, आगे चलें इस गाथा से। अब आगे शशि छाबड़ा म्यूट कर लेंगे। शशि छाबड़ा बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। शशि छाबड़ा। मीना जैन बंद कर लेंगे ना? दीदी आप एक जन को को होस्ट बना दिया करिए, वो लोग ध्यान रख, जो जिसको को होस्ट बनाएंगे वो ध्यान रखेंगे, जिसका खुला रहेगा वो म्यूट कर देंगे। आप रहोगे क्या हमेशा? तो मैं आपको पोस्ट रोज बना दिया करूं, मेरे को देखना पड़ता कौन आया कौन नहीं आया। न तो कोई मैसेज डालता है कि मैं नहीं आऊंगी, उसके ऊपर जिम्मेदारी डालो तो भी मैसेज नहीं आता है। किसको बताइए? मैं क्लास में तो डेली आऊंगी, लेकिन 20 तारीख को मैं यात्रा जा रही हूँ, फिर वही बात होगा ना। फिर बस इसी तरह कोई जाते रहते हैं, तो मैं इसमें अब कहाँ तक दिमाग लगाऊं बेटा कि कभी तुमको बनाऊं, अब तुम जा रही हो तब किसी और को खोजूं, फिर वो जा रहे हैं तो किसी और को खोजूं। नहीं संभव है ना इतना। करो चलाओ कुछ, तब समझ में आए ना कि कितनी परेशानी होती है। बैठे बैठे अपने लोग को बात बहुत आ जाती है, अब परेशानी उसमें कितनी है कोई नहीं समझते हैं। वो बात सही है दीदी आपका। फिर तो मेरे को रोज देखना पड़ेगा कौन जा रहा है कौन आ रहा है, आया कि नहीं आया, ग्रुप अटेंड किया कि नहीं। अब ये नहीं जब तक करेगा जब तक मैं इसको होस्ट नहीं बना पाऊंगी। अब वो 10 मिनट के बाद आ रहे हैं तो 10 मिनट तक मैं बार बार देखती रहूंगी। सोच के देखो कि ये कोई जिम्मेदारी बढ़िया से ले तब ना डाली जाएगी। जब कोई लेगा ही नहीं तो कैसे डाली जाए बोलो? उसको आना पड़ेगा, सबसे पहले आना पड़ेगा। अपना म्यूट रख लेंगे ना, सब बहुत खुले है। मीना जैन मेरा तो खुल्लड़ है को नहीं। ग्रुप में भोजन ऐसे है ना कि वो अपने बच्चों से चलवा लेते हैं, फिर अपना सुनते रहते हैं, पता नहीं चलता उनको म्यूट है का नहीं। मीना जैन खुला है, शशि छाबड़ा खुला है, कब खुला कैसे नहीं है? दीदी मेरा तो बंद है। दीदी मेरा बंद है। अरे इसमें खुला दिखा रहा दीदी आपका, और मोबाइल तो झूठ बोलेगा नहीं। आपकी आवाज आ रही है, आपका खुला हुआ है, जैकी सर आपका खुला हुआ है। नहीं दीदी मैंने अभी खोला है, दोनों शशि अलग है, शशि जैन है और शशि छाबड़ा है। अच्छा हाँ, जो भी हो, हम कह रहे हैं कि खुला ये मोबाइल। शशि जी अभी भी आपका खुला हुआ है, मोबाइल झूठ नहीं बोलता है, ध्यान रखेंगे। इसको अभी झूठ बोलना नहीं आया है। और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग सब खोल के बैठे रहे आराम से, मैं तो आराम से बैठी रहूंगी, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा। और क्या चाहिए मेरे को? चलिए आगे की गाथा लेते हैं। देवे हिंसादिरया पुरिसा देवी हिंसाहिया इति तेहि विहीनं सवेदो राशि संठान परिमाणम। देवे हिंसादिरया पुरिसा देवी हिंसाहिया इति तेहि विहीन सवेदो राशि संठान परिमाणम। गाथा का उच्चारण करिए। सुमन सेठी बम्बई। सुमन सेठी है कि नहीं पता नहीं, सॉरी, सुमन जी बम्बई। संस्कृत का बोल दो पहले क्या? मैं सेठी भी हूँ और पाटनी भी हूँ। सेठी पेड़ से सेठी हूँ, ससुराल से पाटनी हूँ। सादर जय जिनेंद्र लता जी। संस्कृत का बोल। देवीं सादरिया पुरिसा देवी हिंसाया इति तेहिं विहीन सवेदो राशि सड्डाणम परिमाणम।
एक बार और पढ़ूं क्या? पढ़ लीजिए। देवे हिंसा दिर्या सादिरेया पुरिसा देवीहिं सायाई थी ते हिम विहीन सवेदो राशि सड्डार्णम परिमाणम। देवै सातिरेका पुरुषा देवी भी साधिका स्त्रियः तैर्विहीन सवेदो राशिः संठानां परिमाणम। देवैः सातिरेका पुरुषा देवी भी साधिका स्त्रियः तैर्विहीन सवेदो राशिः संठानां परिमाणम। चलिए। देवे हिम सादिरया, देवे हिम तृतीया का बहुवचन, देवों से सादिरया कुछ अधिक पुरुषा पुरुष वेदियों का प्रमाण है। देवों से कुछ अधिक पुरुष वेदी का समान पुरुष वेदियों का प्रमाण है। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, इसमें कौन आएंगे? देवों से कुछ अधिक में कौन कौन आएंगे? मनुष्य और तिर्यंच पुरुष वेदी। मनुष्य त्रियंच पुरुष वेदी आएंगे। बहुत अच्छा। देवी हिम साहिया इत्थि, देवियों से साहिया माने कुछ अधिक, इत्थि माने स्त्री वेद वाले हैं। देवों से कुछ अधिक पुरुष वेदी का प्रमाण है, देवियों से कुछ अधिक स्त्री वेदी का प्रमाण है। तेहिम विहीनम, उनसे रहित, सवेदो राशि, सवेद राशि में से इनको खत्म कर देंगे, इनको रहित कर देंगे, घटा देंगे। संठान परिमाणम, नपुंसक वेदियों का प्रमाण आ जाएगा। बाबूजी, नपुंसक वेदी का परिमाण कितना है? बाबूजी, बाबूजी से पहले पूछ लेते हैं। नपुंसक वेदियों का परिमाण कितना है? हाँ अनंत अनंत है। नपुंसक वेदी अनंत अनंत है। खाली नारकी थोड़ी है। एक इंद्री से लेके 4 इंद्री पहले ही हमको तो बता दिए ना आचार्य, पहले की गाथा में बता दिए कि 1 से 4 इंद्री तक के सब नपुंसक वेदी होते हैं। और एक इंद्री में भी अनंतानंत किसकी राशि है? निगोद राशि है। तो इसलिए जो नपुंसक वेदी हैं वो कितने हैं? अनंतानंत हैं। ये कहते हैं सारी जीव राशि में से इन 2 को घटा दो, जो बची सो नपुंसक वेदी बची। सारी राशि कितने प्रमाण है? कितनी है? प्रमाण नहीं, कितनी है राशि? 16 3 सिद्धों की और 13 वैसे मनुष्य। 3 सिद्धों की, 3 सिद्धों की, 3 सिद्धों की और 13 प्रमाण संसार की। हाँ, तो 13 संसार की। सिद्ध की राशि तो पूछी नहीं गई है ना, और सिद्ध की राशि आएगी भी नहीं वेद के अंदर, तो हमको तो 16 बोलना ही नहीं चाहिए ना। 13 बोलना चाहिए। वेद कहाँ? वो तो अवेदगत पूछेंगे तो उसमें आ जाएंगे सिद्ध, इसमें तो आएंगे नहीं। संसार राशि में तो 13 है। तो 13 में संठान राशि कितनी है नपुंसक? अनंत अनंत बताई थी ना दीदी। अनंत अनंत, अभी अनंत अनंत के हिसाब से पूछ रहे हैं क्या निशा जी? अभी तो 13 के सामने पूछ रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, शायद 12 बताई थी क्या? बताई तो थी, 12 थी क्या? ध्यान नहीं आ रहा। कितनी बार पढ़ चुके होंगे हम। मुट्ठी के बराबर बताए थे ना आप। एक मुट्ठी निगोद से एक मुट्ठी निकाल लो तो मनुष्य ये होते हैं, बाकी सारे निगोद होते हैं। इस तरह से कुछ बताया था, निगोद का बताया था, लेकिन नपुंसक का ध्यान में नहीं। थोड़ा सा तो आप वहां पर पहुंचे हैं। अरे भाई, कोई प्रमाण नहीं है, असंख्यात है, और ये अनंतानंत की राशि चल रही है। अनंतानंत में से अनंत भी निकालोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सागर में से एक बूंद, सागर अनंतानंत जल बिंदु का समूह है।
और जो एक इंद्री को छोड़ दो, त्रस पर्याय कितनी है? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, संसारी जीव की। तो एक बूंद प्रमाण है, असंख्यात है वो, बहुत छोटी है। कई बार अपने लोग इसको एक 2 बार तो अपने लोग की अलौकिक गणित हो गई, 2 बार धारा हो गई, और इसमें जीवकांड जी में तो बार बार ये चीजें आ ही रही है, बार बार आ रही है। तो ये बहुत मोटा कथन है। और सुमन जी तो खैर अभी से ज्वाइन की, हमको लगता है इनके सामने तो एक ही बार ये चर्चा हो गया। या बस वही चीज है ना, हम सिखा नहीं पाते हैं किसी को, हम समझा पाते हैं, सिखा नहीं पाते हैं। सिखाने की कला तो ऋषभनाथ भगवान में भी नहीं थी। पुरुष वेदी जीवों से, सॉरी, देवों से कुछ अधिक पुरुष वेदियों का प्रमाण है। देवियों से कुछ अधिक स्त्री वेद वाले हैं। सवेद राशि में से पुरुष वेदी स्त्री वेदियों का प्रमाण घटाने पर शेष नपुंसकों का प्रमाण है। विशेषार्थ पुरुष वेदी जीव देवों से कुछ अधिक हैं। देव राशि के 33 खंड करने पर उनमें से एक खंड देवों में पुरुष वेदियों का प्रमाण है। उसमें त्रिहंच व मनुष्य संबंधी पुरुष वेदी राशि को जोड़ देने पर सर्व पुरुष वेदियों का प्रमाण होता है। इसी कारण पुरुष वेदियों का प्रमाण देवों से कुछ अधिक कहा है। इसी प्रकार देवियों में स्त्री वेदियों का साधिक प्रमाण कहा गया है। हम लोग पीछे गाथा नंबर 277 में बहुत सारी राशियां पढ़ी, तो पुरुष वेदी से स्त्री वेदी ज्यादा है कि स्त्री वेदी से पुरुष वेदी ज्यादा है? पुरुष वेदी से स्त्री वेदी ज्यादा है। स्त्री वेदी ज्यादा है। स्त्री वेदी ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा है ना। इसलिए क्योंकि मनुष्य में अगर खाली देखें तो भाई तो संख्या आती है ना, बहुत ही छोटी 29 अंक प्रमाण है। वादी त्रियंच भी बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ के आए अभी। व्यंतर से थोड़ा ही किसको कहा गया था? योनिनी त्रियंच को। यानी वहां पर योनिनी त्रियंच आ गई, कितनी बड़ी राशि योनिनी त्रियंच की। और फिर उसमें क्या नाम है, मनुष्य वेकरित, मनुष्य की राशि तो बहुत ही छोटी है। और उसके बाद पुरुष देव में एक के पीछे 32 तो है ही है, बाकी कितनी है सो अलग बात है, 32 भी मान के चलें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्त्री वेदी राशि पुरुष वेदी से बहुत अधिक है, जो कि हमने 277 नंबर गाथा में देख चुके थे कि संख्यात गुणे ही व्यंतर से त्रियांश थे। तो इस तरह से हम जानते हैं कि बहुत बड़ी राशि है स्त्री वेदी की पुरुष वेदी से। कुल सवेद राशि अनंतानंत है, उसमें से पुरुष वेदी स्त्री वेदी की असंख्यात राशि कम करने पर भी गेट को बंद कर देते हैं। नपुंसक वेद राशि अनंतानंत शेष रहती है, जो अनंतानंत अवसर्पणी उपसर्पणियों से अपहृत नहीं होती। क्या मतलब उसका हुआ? बहुत बार बता चुके हैं। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? जो अनंतानंत अवसर्पणी उपसर्पणी से अपहृत नहीं होती। ये उसका भाग नहीं दिया जाता। हाँ, उससे उसका भाग नहीं दिया जाता, अपहृत माने। हाँ, तो क्या समझे लोग, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कि मतलब अनंतानंत उपसर्पणी उपसर्पणी से भी अधिक है, इसका मतलब ये हुआ है। हाँ? अनंतानंत उपसर्पणी उपसर्पणी से भी अधिक है। हाँ, अनंतानंत अवसर्पणी उत्सर्पणी में जितने समय हैं, उन समय के प्रति हम एक एक जीव बैठा दें तो भी जीवों की संख्या अपहृत नहीं होगी, चुराई नहीं जा सकती, यानी बट नहीं सकती, फिर भी बच जाएगी। एक एक समय के प्रति एक एक जीव को हम दे दें तो भी जीव बहुत बच जाएंगे, समय खत्म हो जाएगा, उसके द्वारा अपहृत नहीं होती। अपहृत का मतलब होता है अपहरण से अपहृत बना है, चुराया जाना। एक एक समय एक जीव राशि को चुरा लिया, ले लिया, लेने के बाद भी क्या देखा गया कि जीव तो बहुत सारे बच गए। वही चीज यहाँ कह रहे हैं। वह नपुंसक राशि क्षेत्र की अपेक्षा अनंतानंत लोक प्रमाण है। अभी तो द्रव्य की अपेक्षा बताया कितनी कि अवसर्पणी अनंतानंत अवसर्पणी उत्सर्पणी से भी अपहृत नहीं होती। द्रव्य प्रमाण तो इतनी है, क्षेत्र प्रमाण कितनी है
तो बोलते हैं जैसा अपना लोक है 343 घनराजू का, ऐसे अनंत लोक भी हो जाएं तो वो नहीं समा सकें। फिर तो प्रश्न खड़ा हो रहा ना कि कैसे समा रहे हैं, कैसे समा रहे हैं। फिर इन्होंने तो क्षेत्र इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा क्षेत्र तो है नहीं, लोग तो अपने पास एक ही है, लोग के बाहर जीव पाए नहीं जाते हैं, आचार्य खुद बताते हैं। अब आचार्य कह रहे हैं क्षेत्र के प्रमाण इतनी राशि है, कैसे घटेगी वो राशि। आप लोग को सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाते हुए समझाया गया था, है ना, धर्मानुयोग पहले पढ़ाए थे, उसमें भी समझाए थे। कैसे होगी ये राशि फिर। और राशि का मतलब यहाँ सब शरीर वाली राशि है, बिना शरीर वाली राशि तो है ना, संसारी राशि तो सब शरीर वाली है, शरीर वाली है तो क्षेत्र भी घेरती है, क्षेत्र घेरती है तो क्षेत्र तो एक ही लोक है। और चाहिए इनको कितना क्षेत्र, अनंत अनंत लोक, अनंत अनंत लोक चाहिए। जीव मरते हैं वो पैदा होते रहते हैं, शायद कुछ ऐसा बताया था मुझे लग रहा है। जीव मरते अरे मेरे चाहो जियो, जीव की जीव तो बने ही रहेंगे, मरने जीने से क्या होगा, मरेंगे तो कारमान काय होगा, फिर भी काय के सहित है वो, काय बिना थोड़ी हो रहे हैं जी। आकाश द्रव्य में अवगाहना की शक्ति होने से ऐसा हो सकता है। अवगाहना शक्ति तो सबको अवगाहित कर रखा, इसलिए अवगाहना शक्ति, उसके अवगाहना होने से थोड़ी अवगाहित हो जाएगा। सामने वाले को भी, सामने वाला भी तो, हम मेरे 50 कमरे 50 आदमी का रूम है, मैं इसमें क्लास लगा रही हूँ, तो इसमें हम 50 की जगह 5 और बैठा लेंगे। हम मेरे में बुला के बैठाने की ताकत है तो 50 का 55 बैठा लेंगे। अब इसमें हम 100 थोड़ी बैठा लेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं तो लोग आके 100 ठूस जाएंगे, नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता। इसलिए अवगाहन शक्ति बैठने वाले की चाहिए, बैठाने वाले की थोड़ी चाहिए। सूक्ष्म जीव जैसे एक लोक के असंख्यात प्रदेश है, उसको अनंत से गुणा करने पर जितने प्रदेश आए इतनी। हाँ, अनंत लोक उसी को कहेंगे, ठीक बात है। हाँ। उतना क्षेत्र चाहिए, तो वही तो पूछ रहे हैं, इतना क्षेत्र चाहिए, तो फिर अनंत में भाग में कैसे समाहित हो रहे हैं। इसका क्या उदाहरण दिया था मैंने, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ा था उस समय भी दिया था 5वें अध्याय में। जैसे एक रूम में 100 दीपक रख दो तो वो भी समा जाएंगे इससे। एक ये भी उदाहरण था, एक बर्तन के नीचे एक दीपक रखो, वो प्रकाश उसी में समा जाएगा। उसी टोपिया के नीचे 50 दीपक रख दो तो वो भी समा जाएगा, कारण कि सूक्ष्म परिणमन। ये भी हुआ। दूसरा चीज बताए थे कि राख से भरा हुआ गिलास है, पानी से राख घोल के आपने गिलास ठसा ठस भर दिया, एकदम एक बालू का कण भी नहीं अब उसमें जा सकता। उसमें आप लोगों को मैंने उस समय कहा भी था कि इसको प्रैक्टिकल को कर लीजिए तो हमेशा के लिए दिमाग में छाप छोड़ जाएगा। मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप लोगों से होमवर्क करा सकूं। बहुत से लोग आप लोग से करा ले रहे हैं, मैं नहीं करा पा रही हूँ आप लोगों से। उसमें अगर आप 100 सुई भी घुसाएंगे तो घुस जाएगी, और एक राख की मिट्टी का कण बाहर नहीं गिरेगा। तो क्या होता है, सूक्ष्म परिणमन है। निगोदिया शरीर जो हम लोग को देखने में नहीं आ रहा। दीदी आवाज बंद हो गया आपका। दीदी आप म्यूट हो गए। आवाज आ रही है क्या? फोन क्यों अब आ रही है, अब आई है दीदी, अब आई है। इसके पहले नहीं आ रही थी। 1 मिनट के लिए गई आई थी, 1 मिनट के लिए गई थी। हाँ, 5-10 सेकंड के लिए गई थी। हाँ, फोन बच जाता है ना। तो चूंकि सूक्ष्मत्व गुण भी है जीव के अंदर, तो एक निगोदिया शरीर में अनंत जीव बैठे हैं, और फिर म्यूट हो गए। मेरे अपने परिवार का लोग कोई भी फोन नहीं करता है, कोई भी। पता नहीं दूसरे लोग क्यों फोन कर देते हैं। सबको पता है कि मेरी क्लास चलती है। और तो कुछ बात नहीं, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। जैसे हम जाएंगे वो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा आवाज आएगी नहीं, हमको फिर से चालू करना पड़ेगा। तो इस कारण से एक लोक प्रमाण, मतलब एक लोक प्रमाण में अनंत लोक प्रमाण राशि भी समाई हुई है सूक्ष्मत्व गुण के कारण। क्योंकि हम इसका, चूंकि जीव को तो हम नहीं जान पाते, सूक्ष्म शरीर को भी हम नहीं जान पाते, लेकिन हम दीपक के प्रकाश को जान रहे हैं। एक बड़े रूम में एक दीपक रख दीजिए, ठीक है, उसी रूम में आप
रूम तो बड़ा हो गया तो नहीं समझ में आएगा। एक बड़ा सा टोपिया लीजिए, उसमें एक दीपक रख दीजिए तो भी प्रकाश उसी के अंदर रहेगा, और 500 दीपक रख दीजिए तो भी दीपक, जबकि पुद्गल की पर्याय है प्रकाश, पर वो टोपिये में ही समा जाती है। उसी तरह से एक लोक में अनंत क्षेत्र के हिसाब से अनंत क्षेत्र प्रमाण जीव भी समाहित हो जाते हैं। आगे चल रहे हैं। निगोद राशि नपुंसक वेदी ही है और निगोद राशि अनंतानंत है, अतः नपुंसक वेदी भी अनंतानंत कहे गए हैं। अथवा एक इंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक के जीव शुद्ध नपुंसक वेदी होते हैं। 2 इंद्रिय से लेके चतुरिंद्रिय तक के जीव कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात हैं। और पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव कितने हैं? असंख्यात। केवल अनंत जब भी लगेगा निगोद राशि में, साधारण वनस्पति निगोद राशि में लगेगा। बहुत अच्छा। अब शंका कर रहे हैं, चींटियों के अंडे देखे जाते हैं। समाधान, अंडों की उत्पत्ति गर्भ में ही होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। शंका, एक इंद्रिय जीवों के द्रव्य वेद नहीं पाया जाता है, फिर एक इंद्रिय जीवों के नपुंसक वेद का अस्तित्व कैसे बताया? एक इंद्रिय को तो कोई यही नहीं है, कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं, द्रव्य वेद पाया ही नहीं जा रहा। फिर समाधान, एक इंद्रिय में द्रव्य वेद मत हो, क्योंकि वेद के कथन में उसकी प्रधानता नहीं है। मतलब द्रव्य, क्या कह रहे हैं, द्रव्य वेद की प्रधानता नहीं है हमारे यहाँ। जब वेद का कथन जो चल रहा है तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर द्रव्य वेद की प्रधानता नहीं है, कि आपने कह दिया कि एक इंद्रिय में द्रव्य वेद नहीं पाया जाता, तो आप वहाँ नपुंसक वेद कैसे घटा रहे हैं? किंतु द्रव्य वेद की एक इंद्रियों में उपलब्धि नहीं होती, इसलिए उसका अभाव नहीं सिद्ध होता, किंतु संपूर्ण प्रमेयों में व्याप्त होकर रहने वाले उपलम्ब प्रमाण केवल ज्ञान से उसकी सिद्धि हो जाती है। कहा कैसे सिद्धि हो रही है? बोले ये सिद्धि कि वो नपुंसक वेद में वेद है, भाव वेद है, कैसे पता चल रहा? तो कहते हैं केवल ज्ञान के कारण उसकी सिद्धि होती है। हम लोग सोचे कि हम लोग जान लें कि एक इंद्रिय ये। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, कुछ बीज अपने लोग लाके बगीचा में बोते हैं, कुछ बीज निकलते हैं, कुछ बीज नहीं निकलते हैं। अथवा कई बार देखा जाता है कि पपीते का पेड़ रहता है, एक में फल आता है, एक में फल नहीं आता है, तो हम क्या कह देते हैं साइंस के हिसाब से कि ये नपुंसक है, इसमें फल नहीं आएगा। और जिसमें फल आता है उसको क्या कह दिया जाता है? ये स्त्री वेदी है, ऐसा साइंस कहता है। पर यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, वो स्त्री वेदी नहीं है, उसमें प्रजनन शक्ति पाई जाती है। इसी कारण जो बीज के पहचान करने वाले होते हैं, वो सब बीजों में से उनकी एक अपनी दृष्टि होती है, प्रजनन होने वाले बीजों को लेके आते हैं। जिसमें प्रजनन शक्ति पाई जाती है, ऐसे बीजों को लेकर के आते हैं, ताकि वे सारे के सारे बीज उग जाएं। तो वहां पर योनि स्थान है, न कि वो स्त्री वेदी है। जितनी भी चीजें हो रही है, लोग कहते हैं भाई फूल वगैरह है और है तो सब ये स्त्री वेदी है, जहाँ जहाँ जिस चीज को लोग कहते हैं, तो वहां पर वेद स्त्री वेद नहीं है। प्रजनन शक्ति जिसमें पाई जा रही है उसको ये लोग कह रहे हैं, साइंस क्या कह रहा है, उसको स्त्री वेदी कह रहा है। और जिसमें प्रजनन शक्ति नहीं पाई जाती है उसको वो लोग नपुंसक कह के कह देते हैं। तो ये हमेशा मतलब ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग के भाई इतनी खेती हो रही है तो बीज से ही तो खेती हो रही है, तो उस बीज में प्रजनन शक्ति है, न कि वो बीज स्त्री वेदी है। बात समझ में आई क्या? मन से नहीं बोल रही हूँ, आप लोग को लगेगा बात जानने को मिली आज। हाँ, ये तो नई बात ही हुई एक तरह से। तो साइंस में सीखा हुआ प्रजनन शक्ति होने के बाद भी स्त्री वेद नहीं है। मैं ये चीज मतलब अब हमको बताइए, आपने मूंग फुलाया है ना, बहुत चलन है उगे हुए मूंग को खाने का। हमको बताइए उस मूंग में आपको कहाँ दिख रहा प्रजनन शक्ति? मतलब वहां से मूंग निकल जाएगा, ये आपको कुछ पता चल रहा है क्या? मूंग तो मूंग है, सूखा हुआ मूंग है। उस सूखे हुए मूंग में कोई मूंग तो 10 सीटी लगा दो तो गलता नहीं है,
उसमें प्रजनन शक्ति नहीं है। जिसे जो मूंग उग जाता है अथवा जो सींच जाता है उसमें है प्रजनन शक्ति। तो ये चीज नई, और मैं आपको बता दूं ये नई चीज मेरा अपना ज्ञान नहीं है बाबा, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है। विकास भैया समझाए थे, वेद समझाए थे, तब वहां पर ये प्रश्न आए थे कि भाई साइंस तो कहता है, तो वहां पर कहा गया कि भाई साइंस जहाँ प्रजनन शक्ति है उस बीज को उसने स्त्री मतलब स्त्रीलिंग स्वीकार कर लिया। अथवा जहाँ भी एक रह गया कि जो अंडे देखे जाते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि चींटी वगैरह के सफेद सफेद रहता तो है, कुछ अंडा सा रहता तो है, कुछ की रंग वैसा ही रहता है। तो जो वो समझा रहे थे कि उसमें वो चींटी में प्रजनन शक्ति है, जो वो मुख से मैल अथवा और कहीं अंग से जो मैल निकालती है, उस मैल में योनि स्थान है। उस योनि स्थान में आकर के जीव पैदा हो जाते हैं। तो वो अंडों के आकार के, उनका जो मल है वो अंडों के आकार का, हम लोग को छोटा छोटा सफेद सफेद दिखता है ना, कई बार ऐसा मौका लगा होगा सबको देखने का। तो उस सफेद सफेद उसमें वाले में वो क्या योनि स्थान है चींटियों का। तो वहां पर वो ऐसा नहीं है, कोई जो गर्भज अंडा होता है जैसे मुर्गी वगैरह को, उसमें तो क्या देखा जाता है, वो अंडा देती तो वो उसको गर्मी देती है, अपने पंख से आके ढकती है ना, और क्या क्या उसको बहुत सारी उसकी सेवा करती है ना। अपने अंडे को देने के बाद में पक्षी लोग बहुत तरह से उसकी सेवा करते हैं, तब जाके उसके अंदर से वो बच्चा निकलता है। तो वो अंडज जन्म दूसरा हो गया, ये अंडज जन्म नहीं कहलाएगा, ये सभी नपुंसक ही हैं और इनसे नपुंसक ही पैदा होते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से हो रहे हैं पैदा, फिर वो वहां जैसे हम इतना बड़ा जो समूर्छन महामत्स्य, चींटी तो बेचारी बहुत छोटी, अपनी वाली चींटी विदेश क्षेत्र वगैरह में कितनी बड़ी होती है मुझे पता नहीं। तो जो स्वयंभू रमन समुद्र का 1000 योजन लंबा, 500 चौड़ा, 250 मोटा, वो जब वातावरण से पुद्गल परमाणुओं को खींच करके इतना बड़ा शरीर बना सकता है, तो चींटी तो है क्या चीज। तो ये बाहर के पुद्गल परमाणुओं से जो अपना शरीर बनाते हैं, जो माता पिता के सहयोग से उत्पन्न नहीं होते हैं, जो बाहर के वातावरण से पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके अपने शरीर की रचना करते हैं, उनको नपुंसक कहते हैं। तो वो भी जो सफेद सफेद उनके मुख से निकला हुआ मल अथवा और किसी अंग से निकला हुआ मल जो रहता, वो योनि स्थान है बस। तो योनि स्थान होने से लोग उसको क्या कर दिए, साइंस क्या कह दिया उसको, स्त्री वेदी। स्त्री है ना, रानी मक्खी है ना, वो रहती ना रानी मक्खी को क्या पालन करते हैं ये लोग, बाप रे बाप, ये तो बहुत सारा अंडा देगी बोल करके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रानी मक्खी है कोई राजा मक्खा है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ योनि स्थान इसमें प्रजनन की शक्ति है उसको ये लोग स्त्री वेदी कह देते हैं। दीदी प्रणाम करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो आपने अभी बताया स्वयंभू रमन समुद्र का महामत्स्य, उसका इतना बड़ा विस्तार है शरीर का, ये जन्म से ही होता है या धीरे धीरे बड़ा होता है? कहते तो लोग यही है कि एक साथ ही हो जाता है जी। वो वातावरण से ये लेकर के उतना बड़ा ही तैयार होता है वो। अच्छा, मुझे लगा पहले छोटा रहता होगा फिर धीरे धीरे बड़ा होता होगा। ऐसा नहीं होता है जी जी, समूचन जीव सभी एक साथ ही बड़े होते हैं, एक साथ ही जितनी उनकी अवगाहना रहती है उतनी अवगाहना में एक साथ ही होते हैं शायद। ठीक ठीक। दीदी एक जिज्ञासा और थी मेरी, जैसे अब एक इंद्रिय में हम कहते हैं ना कि अभी बताया आपने योनि स्थान होते हैं और फूलों का आपने बीजों का उदाहरण दिया, तो जैसे अब हम किसी सब्जी का मान लीजिए घिया या तो कुछ भी पेड़ लगाते हैं, तो उसमें कहते हैं कि जब तक ये स्त्री वाला फूल है या पुरुष वाला फूल है, जब तक इनका आपस में पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक इसमें फल नहीं आएगा। तो वहां पर ये वेद कैसे घटित होगा? नहीं तो है नहीं वैसा, इसलिए तो करे हुए। अब दही हमने जमाया है ना, दही को आप 2 दिन बाहर छोड़ दीजिए, उसमें कीड़े बुलाने लगते हैं। आपने क्या कुछ डाला क्या उसमें, आपने तो कुछ, लेकिन वो दही में वो शक्ति थी कि जिससे कीड़े उत्पन्न हो सके। वो कीड़े उत्पन्न कहाँ से हुए हैं, वातावरण से लेकर के। अब उनका शरीर बना कहाँ से, तो बाहर के पुद्गल परमाणुओं को संग्रह करने से बना है। ऐसा नहीं कि कोई गर्भ में थे वो बाहर निकले उनका शरीर इतना बड़ा बना, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। वो योनि स्थान था, वहां पर वो जन्मे, बाहर के अब जन्म तो गए, शरीर कैसे बने, तो बाहर के, उसी को समूर्छन जन्म कहते हैं, जो माता पिता के सहयोग से नहीं होते हैं। तो वो बाहर के वातावरण से पुद्गल परमाणुओं से अपना शरीर बना लेते हैं। मादा फूल, मादा रानी मक्खी और क्या क्या साइंस कह रखे हैं, तो वो मतलब वही चीज है कि जहाँ
आप म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रही काटते है। हैं पर काटा हुआ फोन। हाँ तो बार बार फोन आ रहा है, हम क्या करें? काटा हुआ फोन तुरंत समझ में आ जाता है। एक रिंग भी नहीं गई, अपने काट। और कुछ नहीं होगा, कोई प्रश्नावली भर रही होंगी, उसके प्रश्न के लिए फोन होगा और कुछ नहीं होगा, वही चीज होगा। प्रश्नावली ले लेते हैं लोग और फिर उसमें से माथा खराब दूसरों का करते हैं। जो स्त्री भाव और पुरुष भाव से सर्वथा अनभिज्ञ है, ऐसे एक इंद्रियों के स्त्री और पुरुष विशेष अभिलाषा कैसे बन सकती है? शंका कर रहे हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि जो पुरुष स्त्री भेद से सर्वथा अज्ञान है और भूगृह के भीतर वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसा युवा पुरुष के साथ उत्कथन का व्यभिचार पाया जाता है। ये जैसे है ना भूगृह के अंदर यानी पृथ्वी घर के अंदर। इसके लिए ना बेनाड़ा जी हमेशा का, और भी किसी ने कहा था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, किसी मुनि महाराज का भी सुने थे क्या, कि है ना जो चाय पत्ती तोड़ने के लिए जो स्त्रियां तोड़ती है चाय पत्ती, बोला खूब पैरों से मारती जाती है, थूकती रहती है। बोला देखा गया है कि वहां के आश्रम में तोड़ते हैं, सब आश्रम की बात है, वहां की चाय पत्ती में प्रोग्रेस ज्यादा देखी जाती है बशर्ते जहां पुरुष तोड़ते हैं पत्ती को। यद्यपि नपुंसक वेद है ना, पतियां यद्यपि नपुंसक वेद है, लेकिन फिर भी ऐसा कहता है, ऐसा देखने में आया है, तो देखा गया ऐसे। तो सामने की चीज है ना, ये चीज तो सामने दिख जाती है, तो उनका ऐसा कहना था। तो इस पर प्रश्न खड़ा हुआ। वहीं के आसाम के लोग ही बेनाड़ा जी को पूछ बोले कि देखिए ना बेनाड़ा जी, ऐसा होता जहाँ हम लोग, ये बेनाड़ा जी ने कहा कि हमने उनको कहा कि आप स्त्रियों से ये काम क्यों करवाते हैं, इनके ऊपर तो ऐसे भी बहुत जिम्मेदारी रहती है। तब वो जो फार्म वाले थे चाय पत्ती वाले, उन्होंने ये वाकया सुनाया कि जब हम स्त्रियों से करवाते हैं, बोले लोग सारे दिन उसको कुचलती रहती, थूकती रहती है, कुछ भी करती रहती है, वहाँ खूब वृद्धि को प्राप्त होते हैं पौधे, और जहाँ हम लोग लड़कों से तुड़वाते हैं वहाँ पत्ते इतना नहीं फैलते हैं। ये बात बेनाड़ा जी ने हमको सुनाई थी, वो मैं आपको सुनाई हूँ। दीदी हमने भी सुनी थी ये बात, बिल्कुल सही, ये सही सुना था जैसा आपने बताया। हमने भी सुना था। अपने तो आप लोग तो ना करना योग पढ़ा रहे थे, तब भी मैंने ये बात बताई थी बेनाड़ा जी का नाम लेके। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी याद है दीदी। हाँ, प्रणाम। तो यहाँ पर अब कह सकते हैं कि भाई वो तो नपुंसक है, तो नपुंसक का उदाहरण क्या आया था? जैसे पुरुष वेद का उदाहरण आया था, जो स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा रखे। स्त्री के लिए आया था जो पुरुष के साथ रमने की इच्छा करे, और नपुंसक के लिए क्या आया था? जो दोनों वेद के साथ रमने की इच्छा करे। तो इस तरह का आया था, इसलिए हो सकता है स्त्री वेद से ज्यादा प्रभावित होते हो। बाकी तो एक इंद्रिय है, बता तो कुछ सकते नहीं, पर ऐसा बता रहे थे। अब हम लोग चलते हैं, समय तो खत्म हो रहा, गाथा का उच्चारण कर लेते हैं। अपगत अच्छा बाबूजी 6 मिनट समय कल वाला, थोड़ा सा बाबूजी आप अंतरायाम बढ़िया से समझ गए कि नहीं? मैं थोड़ा सा आज फिगर बना ली हूँ आप की। ये लोग तो क्या है कि उस क्लास में 3 दिन तक लगातार समझाई थी, तो कुछ तो इन लोग को याद होगा, हालांकि बताया कोई नहीं, थोड़ा सा वही बता पाई सुनीता जी। भूल जाते हैं बाबूजी, कड़ी चीज है ना, सभी भूल जाते हैं। अच्छा, मैं लोगों को सिखा नहीं पाती हूँ, समझा पाती हूँ। सिखाने की कला मेरे में है नहीं बाबूजी, सिखाने की कला तो खुद में होती है। बहुत से लोग सिखा पाते हैं, मैं नहीं सिखा पाती हूँ। देखिए बाबूजी, दिख रहा है क्या? दिख रहा है जी बाबूजी? दीदी दिख रहा है, दिख रहा है बाबूजी, दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रहा है ना। हाँ, ये उदिया, ये उदियावली है बाबूजी, नीचे है ना, नीचे के नीचे उदियावली लिखा हुआ ना, ये 5-6 निषेध समझ लीजिए उदियावली के हैं। उसके ऊपर 5-6 निषेध के बाद में ऊपर के जो निषेध अंतर्मूर्त के, इसको वो अंतरायाम करेगा। जब ये होगा कैसे? अब उदियावली तो अपने सामान्य रूप से चल रही है, जैसे हम लोग अभी क्लास में बैठे हैं ना, क्लास में बैठे हैं और किसी के प्रथमोपशम शुरू हो गया। अब प्रथमोपशम शुरू हो गया, करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? अभी जैसे हम लोग ग्रुप में बैठे हो रहा होगा, किसी का होता हो तो पता नहीं है, हो सकता हम लोगों को ग्रुप में बैठे बैठे प्रथमोपशम हमको हो सकता है, क्योंकि जागृत अवस्था चाहिए, साकार अवस्था चाहिए,
वो हम लोग की है। पंचेंद्रिय संगी चाहिए, वो सारी शर्त हमारी पूरी हो रही है। तो हमको ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि हमको नहीं हो। तो होगा क्या, उस समय अपनी उद्यावली सामान्य रूप से चली रही। अब उसके बाद हमारे परिणामों में इतनी विशुद्धि आई कि अंतर्मूर्त जो लिखा हुआ ना, अंतर्मूर्त अंतरायाम का, उसके बाद बाबूजी यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा है अंतरायाम, वो निषेध जिनका अंतरायाम करेगा। कौन से कर्म के हैं बाबूजी? अंतरायाम में किस कर्म के निषेध किया जाता है? अंतरायाम करने में कौन से कर्म के निषेध हटाए जाते हैं? मोहनीय कर्म के। एक मिनट दीदी, आप लोग को समझा चुकी हूँ, बाबूजी पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको उत्तर देने दीजिए, है ना। नहीं तो मैं उन्हीं के चलते की हूँ ये चीज, क्योंकि उनको बाबूजी उस समय आ नहीं पाए थे, मैंने कहा तो था बाबूजी को। तो ये अंतरायाम जो वहाँ अंतरायाम जो हो रहा है केवल मोहनीय कर्म का, बाकी सातों का, जैसे अभी मान लीजिए हो सकता है हम लोग का अंतरायाम हो रहा हो, तो हमारे सारे का हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा ना बाबूजी, हमारे तो सातों कर्म उदय में आ रहे हैं, तो हमको तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। तो मोहनीय कर्म से, तो मोहनीय कर्म के निषेध को क्या करेगा, थोड़े सो को तो बाबूजी नीचे उद्यावली में डाल दिया, है ना। ठीक है, थोड़ा सा नीचे, है ना, निशान लगा हुआ, और थोड़े को क्या किया, अंतर्मूर्त के ऊपर वाले समय में उन निषेधों में मिला दिया। अब अंतर्मूर्त तक वहां पर कोई भी मोहनीय कर्म के निषेध उदय में नहीं आ सकते हैं, पर केवल हटाया है बाबूजी। जैसे बाबूजी मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति आने वाला है, तो 4 किलोमीटर की जगह खाली करा ली गई, जहां जहां उनकी गाड़ी आएगी, 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर इधर, और उधर कुछ लोग जिनको उधर ही रहना था वो उधर रह गए, जिनको इधर रहना था वो इधर रह गए। अब अगर ये जो पुलिस हटा रही है, वो अगर ये नहीं बोले कि आप लोगों को 2 घंटा में ही आना है, तो लोग मानेंगे क्या बाबूजी 5 मिनट में आ जाएंगे? और पुलिस को बोलेंगे आपने तो कहा नहीं था हमको कि भाई 2 घंटे मत आना। तो वही तरह आपने निषेध तो ऊपर कर दिए, लेकिन अब आप उपशम कर रहे हैं, ऊपर करने वाले निषेधों को उपशम कर रहे हैं। तो वो मोहिनी कर्म के निषेध तो उपशम रहेंगे, बाकी कर्मों के निषेध अपना लाइन से उदय में आते चले जाएंगे अंतरायाम काल, तो वो अंतर्मूर्त परमाणु तक उदय में नहीं आएंगे। तो प्रथम उपशम कर रहे हैं, तब तो मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े होने तक वो वही दर्शन मोहिनी कर्म का उदय नहीं आएगा। 3 टुकड़े होते ही उन 3 टुकड़ों में से कोई एक उदय में आ जाएगा और मोहनीय कर्म उदय में आ जाएगा। चाहे सम्यक प्रकृति उदय में आओ, चाहे सम्यक मिथ्यात्व आओ, और या मिथ्यात्व आओ, कोई भी एक आ जाएगी उदय में, और वही गुण स्थान बन जाएगा। ये तो हुआ प्रथमोपशम। द्वितीयोपशम में क्या होगा? द्वितीयोपशम में जो 21 प्रकृति चारित्र मोहनी की हम ये कर रहे हैं, अंतरायाम उसका कर रहे हैं, वहां पर दर्शन मोहनी तो है नहीं, 9वें गुण स्थान में दर्शन मोहनी तो है नहीं। अब वहां चारित्र मोहनी की के निषेधों को कुछ को हमने नीचे डाल दिया, कुछ को ऊपर भेज दिया। अब वहां पर भी अंतर, अब उस अंतर्मूर्त में वो 9वां गुण स्थान जाएगा, 10वां जाएगा, 11वां जाएगा, फिर 11वें से 10वें में आएगा, फिर 9वें में आएगा, तब वो उदय में आ जाएगी। उतनी देर तक वो अंतर्मूर्त परमाणु वो उपशम रहेंगी। तो शपथ श्रेणी, जो भी शपथ श्रेणी मान रहे हैं, उनके अंतरायाम कैसे होगा? कौन होगा? मोहनी में किसका होगा? छपक श्रेणी वाला को अंतरायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती बाबूजी। कल आया ना अंतरायाम करके। अच्छा, उसका भी आया कि? अच्छा, मैंने ध्यान नहीं, याद नहीं आ रहा बाबूजी। एक मिनट निकालती। अंतरग्रहण करके आया। हाँ बाबूजी, एक मिनट। करके कहाँ पर आया था बाबूजी? ये ना सेकंड पेरा पेज नंबर हमारा 353 है, पेज नंबर हम बता नहीं सकेंगे, 276 में बैठा था। हाँ बाबूजी, देख ली, मिल गया। विवक्षित वेद के उदय से छपक श्रेणी को चढ़कर अंतरकरण करके यथायुग स्थान में विवक्षित वेद सहित पुद्गल स्कंधों को ये बाबूजी इसका अंतरकरण करा रहा है, वेद का केवल वेद का अंतरकरण करा रहा बाबूजी। वेद चूंकि यहाँ पर पुरुष वेद तो बन रहा है ना, और सत्व तीनों वेद का है, तीनों वेद के सत्व को खत्म कर रहा है। तो तीनों वेद के सत्व को, जैसे स्त्री पहले स्त्री वेद को उसी तरह से अंतरायाम करके ऊपर भेज के उसको खत्म करा देगा, फिर पहले नपुंसक को फिर स्त्री वेद को करा देगा,
फिर पुरुष में जो बंध रहा है उसके सारे सत्व को करा देगा। इसी तरह से आवली मात्र बचेगा, उसको अगले समय में कराएगा, क्योंकि तुरंत बंधा हुआ कर्म न तो क्षय होता है न उपशम होता है, कुछ भी नहीं होता, एक आवली के बाद होता है। तो अगली आवली में उसको क्षय करके और फिर अपना संजलन क्रोध मान, या उसके बाद क्षय कसाय होती है क्या मुझे याद नहीं है, वो उसके बाद उनका क्षय होगा। तो यहाँ पर अंतरायाम में क्या होगा कि क्षय कर देगा उनका, और उपशम में उसको उपशम किया है। ठीक है, ठीक। अंतरायाम बहुत बड़ा शब्द बाबूजी। मैं मुझे उस समय नहीं थी बाबूजी अंतरायाम का। सुपार्श्वती माता जी की किताब है आराधना सब जैसा, मुझे को ऐसा लगता कि आप ही दिए थे क्या, तो उसमें है नहीं, कुसुम छाबड़ा दी थी। तो उसमें बाबूजी प्रथम उपशम के समय में माता जी लिख रखी हैं कि कुछ देर के लिए मोहनीय कर्म की मूर्छित सी अवस्था हो जाती है। तो थी नहीं बाबूजी, बिल्कुल भी नहीं थी। हम सोचे अंतर्मुहूर्त के लिए वो जीव मूर्छित हो जाता है। बहुत बार पढ़ती थी माता जी का, वो बार बार पढ़ती थी। तो हम सोचते थे मेरी तो कभी मूर्छित जैसी अवस्था नहीं होती, इसका मतलब मेरे को तो प्रथम उपशम हुआ ही नहीं है। मतलब कितने वर्षों तक हम अपने में खोजते रहे कि मेरे को कभी बेहोशी की सी अवस्था होती है क्या, तो मैं सोचू मेरे को प्रथम उपशम हुआ है। कितना दिन के बाद बाबूजी समझ में आया धीरे धीरे कि यहाँ पर जैसे जैसे स्थितियां कई चीजें ना बहुत अपनी बेवकूफी पर हंसी आने लगती कि कैसे समझते थे, पर बाबूजी बस चूंकि पढ़ने का शौक था ना, तो चीजें समझने में आती चली गई कि समझने में। नहीं पढ़ने का शौक रहता तो वो छूट जाता, लेकिन पढ़ने का शौक था और खोजती थी ये चीज घट नहीं रही है, ये चीज घट नहीं रही है, कैसे घटे कैसे घटे। तो उसमें चीजें कई समझ में आ जाती थी। कुछ विकास भैया की क्लास से भी बहुत चीजें समझ में आई है मेरे को। मेन में मतलब मेरा जो थोड़ा अच्छा ऑप्शन बढ़ा बाबूजी विकास छाबड़ा से ही बढ़ा है, उनकी क्लास को सुनने से ही। तो तो वही चीज है। तो ये तब से समझ में आया कि लोग कहते हैं ना कि प्रथमोपशम कभी भी हो सकता है, सचमुच में कभी भी हो सकता है। पर जैसे ही परिणामों में इतनी विशुद्धि आई, और वो विशुद्धि आने के लिए हम स्वाध्याय में बैठे, बहुत तल्लीन होकर के बैठे, वो समय हो सकता है कि वैसे विशुद्धि बन जाए और अंतरायाम हो जाए। अगर अंतरायाम हो गया तो नियम से वो, अगर कर लिया अंतरायाम तो नियम से प्रथमोपशम होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि फिर वो अंतरायाम किया हुआ उसका बेकार चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि तुरंत अंतरायाम के विशुद्ध परिणामों से जीव कभी भी इतना नीचे नहीं गिरता है, गिर ही नहीं सकता, परिणामों को नीचे गिरावट ला नहीं सकता है। ऊपर ही थोड़ा परिणाम, तो थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ी और उसी विशुद्धि से उपशम हो गया, उपशम हो गया तो उपशम सम्यक हो गया। तो अब ये चीजें दर्पण के जैसे साफ हो गई एकदम। पर अंतर्मुहूर्त के बाद तो वापस वैसे उसी अवस्था में जीव आ ही जाता है ना। हाँ, अंतर्मुहूर्त के बाद तो उसके परिणाम चेंज हो ही जाते हैं ना। तो परिणाम चेंज हो गए ना, तो आपका जो अनादिकाल का मिथ्यात्व था वो तो टूट ही गया ना। अब क्या करना, आपका तो काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। आपके पास सम्यक प्रकृति आ गई। अब आपके पास आज तक 50,000 का नोट नहीं था, आपके पास 50,000 का नोट आ गया। आप कहीं पर काम किए 1 घंटा और आपको आपके मालिक ने 50,000 का नोट दे दिया, आपके तो बल्ले बल्ले हो गए कि हम तो आज तक 50,000 का नोट नहीं देखे थे, मेरे पास तो 50,000 का नोट आ गया। तो आज तक जिस प्रकृति को हम जानते नहीं, ठीक है वो हमको पता नहीं चलेगी, हमारे परिणाम चलेंगे अच्छे, इतना ही। वो परिणाम भी हम लोग कितना पकड़ पाते हैं कोई जरूरी नहीं है, पर वो सत्ता में रहने वाली प्रकृति काम बहुत बड़ा करती है ना, बहुत बड़ा काम करती है। अर्धपूतगल परावर्तन अपने संसार काल को कर देती है तुरंत ही। जैसे ही सम्यक मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए, अर्धपूतगल परावर्तन काल से तो ज्यादा रह ही नहीं सकते संसार में, कितना बड़ा काम हो जाता होते ही। और हम लोग में से किसी का किसी भी समय हो सकता है, हम लोग में नहीं, चारों गति में होता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन चारों गति में होता है। एक बार दीदी इसको फिर से समझाओगे थोड़ा सा। मतलब ये पहले इतने तक नीचे कर्म आते हैं उद्यावली में, फिर कर्म उद्यावली है ना, उद्यावली बनी ही रहती है हमेशा ना। जैसे इसको ऐसे समझिए, आप जब नल खोलते हैं तो नल खोलते ही पानी आ जाता है ना। हाँ, 5 मिनट के बाद तो नहीं आता ना, तो इसका मतलब पाइप में पानी भरा हुआ है ना। हाँ, तभी तो आता है। तो उसी तरह हाँ। हमारे जो कर्म प्रति समय उदय में आ रहे हैं, वो समझिए हम नल खुला हुआ है, प्रति समय उदय में आ रहे हैं। तो प्रति समय उदय में जो आ रहे हैं, तो एक लाइन उनकी बनी हुई है उदय की, है ना, जिसको उद्यावली कहते हैं। तो अपने आप उदय आप जा रहे हैं। तो उद्यावली में उद्यावली
एक मतलब उद्यावली है ना, निषेक रचना तो हो जाती है, आप 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधे तो 70 कोड़ा कोड़ी समय के लिए निषेक रचना हुई, पर उद्यावली ऐसा नहीं कि उद्यावली भी 70 कोड़ा कोड़ी की हो जाती, उद्यावली का एक माप रहता है, उद्यावली बनती रहती है ना, बार बार निषेकों की रचना, क्योंकि प्रति समय हम लोग कर्म बांधते, प्रति समय वो उद्यावली बनती रहती है। तो अब उद्यावली चल रही है, अब उद्यावली के कुछ ऊपर के निषेध, क्योंकि जो उद्यावली में जैसे जो पाइप लाइन में पानी आ गया, आप उसका कुछ कर सकते हो ना, कुछ नहीं कर सकते हो ना, आपको नल खोल के खाली करना पड़ेगा ना। अगर आप ये चाहते हो कि हमको टंकी को साफ करना है तो पाइपलाइन खाली करें, ऊपर टंकी में भी गरम गरम पानी अथवा जो भी एसिड वगैरह जो भी आप डालेंगे तो वो पाइप में भी आना चाहिए, तो उसके लिए आपको पाइप अब खाली करना है। पाइप खाली करो कैसे, तो पाइप को तो आप नल से खोल के खाली करोगे, ऐसे नहीं खाली कर सकते। तो वो जो अब जो उद्यावली के ऊपर जो निषेक है हमको खाली करना है वहां पर, अब खाली करना थोड़ी देर के लिए एक खास कर्म से, बाकी कर्म आ रहे हैं उदय में, 7 कर्म उदय में आ रहे हैं, केवल मोहनीय कर्म का, तो उसका क्या परिणाम विशेष से हम कोई करते नहीं है वहां पर। परिणाम में विशुद्धि आने से क्या होता है कि कुछ निषेक तो ऊपर चले जाते हैं, अंतर्मुख के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि अंतर्मुख का समय है उपसम काल का, और कुछ जो रहते हैं नीचे वाले रहते हैं, वो जो भी उदय आ रहा है, जो पाइपलाइन में पानी है उसमें आ जाता है, उसके साथ आके वो बह जाता है ना, तो उसके साथ आके उदय में आके खत्म हो जाता है, तो वो तो खत्म हो गया। अब अंतर्मूर्त के ऊपर वाला जो दिया था, तो वो निषेध का क्या करें, वो तो उदय में आ सकते हैं किसी भी समय, कभी अभी हमने कुछ किया नहीं है, केवल हटाया है, तो उसका वो उपशम करता है। उसी विशुद्ध परिणामों में और विशुद्धि आती है, तो उससे वो दब जाते, दब जाने का मतलब वहां पर मान लीजिए 500 निषेक हैं, और अंतर्मूर्त के बाद में 500 निषेक उदय में आने वाले थे, 400 निषेक तो 7 कर्म के थे और 100 निषेक मोहनीय कर्म के थे, तो 400 तो उदय में आ जाएंगे और वो 100 दबे रहेंगे, वो नहीं आएंगे उदय में। वो जब आपका उपशम काल खत्म होगा अंतर्मुक्त के बाद, तब वो उदय में आएंगे। इस तरह से पहले समय में दिया, दूसरे समय कई समय में दिया ना, बहुत सारे निषेक कई समय में दिया, तो कई समय के 7 कर्म के निषेक तो उदय में आते जाएंगे, और वो हमारी परिणाम में विशुद्धि चल रही है, इसलिए वो वहीं के वहीं दबे रह जाएंगे, वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे परिणामों में विशुद्धि चल रही है। और जब परिणाम वापस वैसे हो जाएंगे तो फिर वो उदय में आके फल देंगे वापस। फिर उसी उस समय जो आते रहेंगे उद्यावली में जो आते रहेंगे, उस उद्यावली के साथ आ जाएंगे, तो वो उपशम अपना हो जाएगा उस टाइम। हाँ, उपशम हो के उपशम खत्म भी हो गया, उसके बाद खत्म हो गया। तो मतलब उसमें अपने खराब परिणाम ऊपर पड़े हैं, अंदर पड़े हैं, फिर भी अपने को उपशम का लाभ मिल गया। परिणाम नहीं, खराब परिणाम नहीं, मतलब जो उद्यावली में आने वाले थे निषेक, वो ऊपर चले गए, फिर भी अपने परिणामों की विशुद्धि से मतलब अपने को ये बेनिफिट मिल गया। फिर भी इसको ऐसे समझिए ना, बहुत जोर किसी चीज पर आपको गुस्सा आया था, लेकिन आपने अपने गुस्सा को दबा लिया, है ना, दबा लिया, उपशम कर लिया, चलो अब वो किधर गए कहीं नहीं। ऐसा कुछ रहा कि आधा घंटे के बाद में कोई घटना और खराब हो गई। अब जो आधा घंटा के पहले वाला गुस्सा आपने दबाया था, वो आ गया उदय में, आ जाता है ना, ऐसा होता है ना, घर गृहस्थी में अपने लोग के साथ होता है, नौकर चाकर के साथ, बहू बेटी बेटियों के साथ, बच्चों के साथ होता है कई बार ऐसा। तो फिर उसके साथ उदय में आ जाता है। तो वैसे ही जो हमने दबाए हैं, वो फिर जो वहां वाले कर्म जब उदय में आएंगे, तो उसके साथ वो भी उदय में आ जाएंगे, और वहां पर हमारा ये समय खत्म हो जाएगा अंतर्मुक्त। जिस समय भी वो उदय में आए, उसी समय अंतर्मुक्त काल खत्म, उपशम काल खत्म। अब 8 कर्मों का उदय आ गया, जो 7 कर्म का उदय आना था, 8 कर्म का उदय आ गया। तो उपशम के समय अपने परिणाम की विशुद्धि अच्छी रहती है, एकदम अच्छी हो जाती है, और फिर वापस अपने आप ही होती है विशुद्धि, वो वैसे ही चलती जाती है ना, अपने को पता थोड़ी चलता है विशुद्ध परिणामों का, थोड़ी बहुत चीजें तो अपने लोग को पता ही नहीं चलती है ना। अब अभी इसके बाद आने वाला है कषाय मार्गना, ऐसी अद्भुत मार्गना है, पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े होंगे, और हम लोग को अपनी पहचान करने में बनेगी कि हाँ कहाँ पर हैं हम लोग, क्या है। तो इसके बाद ये शायद जो ये कषाय माने, हाँ कषाय आएगी अब आगे। तो अंतरायाम, अंतरकरण कभी भी आप लोग याद नहीं रह सकता, क्योंकि कई बार कहाँ सबको बहुत समझाई थी, पर कहाँ किसी को याद रहा। थोड़ा सा सुनीता जी ने बोला भी, उदाहरण सुनीता जी को याद रह गया असल में बढ़िया से। मैंने उस समय उदाहरण दिया था, केसी भाई साहब के यहाँ पीएम आने वाले हैं, पूरा अलीपुर खाली करा दिया गया।
मैंने यही वो उदाहरण दिया। उसकी दीदी उदाहरण दिया, समझ में आ गया, लेकिन जो सैद्धांतिक जो शब्द बोलने हैं ना, वो मुंह पे नहीं आते, वो कैसे बोले? तो वो तो बहुत अभ्यास करना पड़ता है ना। हाँ, हम समझा सकते हैं और समझाने पर आपसे पूछ सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं, फिर सैकड़ों बार समझा सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए तो आपका अपना ज्ञान काम आएगा। वो अपना ज्ञान, वो चीज मैं नहीं गारंटी देती कि मैं सीखूं और आपको सिखाऊं, नहीं, मैं आज सिखा मैं नहीं मंत्र सकती, जी में भी मैं समझा सकती हूँ। प्राणायाम को समझने के लिए मैंने लब्धि सार ग्रंथ उठाया, समझने के लिए सोचे थे कहा तो मैं सोची थी 10 मिनट में घर जाऊं, थोड़ी सी घबराहट हो रही है, वहां पे 2 घंटे कैसे निकल गए पता नहीं चला, वो तबियत तो सब है। इसी को सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं ना। उसको इसी को समझने के लिए मेरा अंतरात्मा को अच्छे से समझूं ये है क्या चीज, मेरा स्वाध्याय ऐसे हुआ ना, तो उसी के लिए खोलती थी ग्रंथ, वो शब्द तो पता नहीं कहाँ जाता था और आगे आगे बढ़ती जाती थी, आनंद आता जाता था, बढ़ती जाती थी, घंटों निकल जाता था, 6 घंटा निकल जाता था, होश नहीं आता था, बैठी ही रह जाती थी एक शब्द को देखने के लिए। और ज्यादा करके मैंने तुलसी से पढ़ा जैन सिद्धांत कोश में, उसमें एक शब्द खोजने के लिए बैठती थी, वो शब्द तो बेचारा कहाँ रहता था पता ही नहीं चलता था, घंटों उसमें रह जाती थी एकदम। तो उसी से थोड़ा सा, बस उसी से थोड़ा समझने की शक्ति भी आ गई, थोड़ा समझ में भी आने लगा। तो ये फिर प्रथम उपसम, द्वितीय उपसम, ये भी तो इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। हाँ, तो द्वितीय उपसम श्रेणी चढ़ते समय होता है बाबूजी। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान, नाम खोलने की किसी की जरूरत नहीं रहती बाबूजी। क्या विडंबना है। एक तो बाबूजी हल्दी की गांठ हमारे हाथ में आ गई तो पसेरी बन बैठे, ये आजकल खूब हो रहा है ना। हम आपको सिखा देंगे, हम सीख रहे हैं, आपको सिखा। हल्दी की गांठ क्या हाथ में आ गई, 2-4 प्रकृति का नाम क्या याद आ गया, हमको इतना दम्भ हो गया कि हम आपको बोलते हैं कि हम तो आपको सीख रहे हैं और सिखा देंगे, कर्म कांड सिखा देंगे बाबूजी। मैं तो कर्म कांड, जीव कांड शुरू करी तो यही आप लोगों से बोली कि 10-20% मेरे को समझ में आ रहा, मैं उतना समझा पाऊंगी। अब वही चीज क्या मैं सो ये चीज कह पाना किसी को बाबूजी कि हम समझा, जितना मेरे को समझ में आ रहा उसको हम बार बार परोस देंगे आपके सामने, लेकिन आप सीख पाओगे कि नहीं पाओगे ये आपका अपना ज्ञान है। क्योंकि सभी कहते हैं अपना ज्ञान अपने ज्ञान से ही दूर होता है, दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता है। और म्यूट हो गई, शायद म्यूट हो गया, शायद दीदी म्यूट हो गई। लब्धि चिंतामणि दाने मानस ममास्तु देवी, जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपुंदिर रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष तापन। द्वादशम जिनवानी माता की जय। द्वितीय उपशम मैं उत्तर देना भूल गई। आजकल समझाया जा रहा है बाबूजी कि पहली बार प्रथम उपशम हो तो प्रथम उपशम, और दूसरी बार मान ली प्रथम उपशम तो खत्म हो जाता है, अब जब दोबारा आप करें तो द्वितीय उपशम। अच्छे अच्छे विद्वान आजकल इसकी ये परिभाषा दे रहे हैं, बोलिए। सोचिए जो वहाँ सुन रहे हैं पढ़ और अच्छी। और बाबूजी सबसे बड़ी बात, मैं ये बात मैं नहीं बोल रही बाबूजी, किसी विद्वान के द्वारा ही हम लोग के दोपहर में क्लास चलती है, उनकी बोली हुई बोल रही हूँ। और वह साथ में ये और बोल रही थी कि ऐसी क्लास में लोगों की भरमार रहती है, लोग रहते हैं, और जो सही परोसते हैं, अच्छा परोसते हैं, जो दावा कोई चीज का, उनके क्लास में लोग कम रहते हैं। वो कल इतनी दुखी हो रही थी कि कुछ कहने की बात नहीं। बोला अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे प्रतिमाधारी लोग ऐसा विवेचन कर रहे हैं आजकल, और खूब भीड़ भी होती है वहां पर। अब बताइए पहली बार पर आप, ये सुमन जी का प्रश्न, आपका प्रश्न जो था उसका उत्तर ये है, प्रथमोपशम चाहे पल्ले के असंख्यातवें बार हो सकता। पल्ले के असंख्यातवें बार का मतलब होता असंख्यात बार प्रथमोपशम हो सकता है। कब? पूरे क्या एक जीवन में तो दोबारा भी नहीं होता है ना। हम लोग सोचे कि हमको एक बार हो गया फिर दोबारा हो, नहीं होता, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन पूरे संसार काल में किसी जीव को अगर हो सकता है तो असंख्यात बार हो सकता है प्रथमोपशम।
द्वितीय उपशम श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होता है। वो पूरे संसार काल में किसी को हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा तो 4 बार हो सकता है। एक जीवन में होगा तो 2 बार होगा, उसके बाद उसको नियम से मोक्ष जाना ही जाना है। तो दोनों का ये अंतर है। वो मिथ्या दृष्टि करता है, ये स्थायोपसमी सम्यक दृष्टि करता है। उसका मालिक प्रथमोपशम का मालिक स्वामी कौन है? मिथ्या दृष्टि। और इसका द्वितीय उपशम का मालिक कौन है? छायोपसमिक सम्यक दृष्टि। लेकिन जब वो वापस से करता है तो वापस भी मिथ्या दृष्टि माना जाएगा क्या? फिर से वो मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्या की तो प्रगति दृष्टि खत्म ही हो जाती है ना। माना जाए। आपने 50,000 का खुला करवाया, खुला करवा के आपने 2-2 हजार के नोट रख लिए, है ना, 10 ठो रख लिए, 500 के 20 ठो रख लिए, 100 के 40 ठो रख लिए। अब आप बाजार गए, अब 12-6 महीना बाजार नहीं गया, बाजार जिस दिन गए आपने 2,500 के नोट खर्चा कर दिए, गए 2,000 के नोट, तो अगर आपको वापस 2,000 का नोट लेना है तो आपको फिर भंजाना पड़ेगा ना। तो उसी तरह प्रथमोपशम करने पर प्रकृति सत्ता में आ जाती है, सम्यक प्रकृति मिश्र और मिथ्यात्व रहता ही रहता है। तो बहुत दिन तक जब हम इसको काम में नहीं लेते हैं, तो जैसे बहुत दिन तक आप कोई चीज रख दीजिए, पुनः उसको निकालिए, तो वो क्या है, एक प्लास्टिक को भी आप बहुत दिन रख दीजिए, फिर आप निकालिए ना तो टूट जाता है। देखिए यहाँ पे एकदम कड़ा हो जाता है, जरा सा हाथ से छूटा नहीं कि टूट जाता है। तो उसी तरह से बहुत दिन तक जब सम्यक प्रकृति को उदय में नहीं लाते हैं, इसमें है कि उसकी उद्वेलना हो जाती है, यानी वो मिथ्यात्व रूप हो जाती है। तो सब मिथ्यात्व रूप वापस हो गई तो वापस मिथ्या दृष्टि हो गया। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि। क्योंकि उसने एक बार कर लिया, इसलिए उसकी संज्ञा क्या हो जाती है? सादी मिथ्या दृष्टि। बाकी जिसने आज तक नहीं किया उसका अनादि मिथ्या दृष्टि नाम है। तो फिर वो अब उसको सम्यक दृष्टि बनना है, तो अब फिर वो प्रथमोपशम करेगा, है ना, क्योंकि अब उसके पास तो सम्यक प्रकृति है नहीं। अब सम्यक प्रकृति उसको चाहिए तो फिर से वो प्रथमोपशम करेगा। तो ऐसे कितनी बार कर सकता है? क्या करता ही रहेगा हमेशा? मोक्ष ही नहीं जाएगा क्या? तो आचार्य कहते हैं असंख्यात बार कर सकता है पूरे संसार काल में। उसके बाद आपने जीवन तो उत्कल परावर्तन रहेगा ना, जीवन तो उसका अर्थ उत्कल परावर्तन ही होगा प्रथमोपशम के बाद। तो अर्थ उत्कल परावर्तन ही है। उतने काल में वो असंख्यात बार कर सकता है। नहीं भी करे, इसी समय प्रथमोपशम हुआ, अंतर्मुक्त में मोक्ष चला जाए, मुनि बन गया तो चला जाए, अंतर्मुक्त परमात्मा में चला जाता है। लेकिन जो है सो बाबूजी, और एक अच्छी बात जानने में आई, बात पर बात चलती है तो सम्यक प्राप्त करने, कितनी बढ़िया बात है बाबूजी धवला जी से है। सम्यक प्राप्त करने का जघन्य काल किसका है? कौन है जो सबसे कम समय में, कौन इसका स्वामी है? मान लीजिए कि चारों पर्याय में हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं, चारों पर्याय में हो सकता है, तो इसका स्वामी आखिर में कौन है? तो धवलाकार कहते हैं वीरसेनाचार्य कि जो पृथ्वी कायिक जीव से आकर के पंच इंद्रिय बनता है, उसका सबसे जघन्य काल है, बाकी और किसी से नहीं। तो हमको इस पर जी चिंतन चला कि हम लोग क्या है ना, सहिष्णुता के लिए जब हम कहीं, हम लोग चूंकि काव्य रचना हम लोग करने वाले जीव हैं, खूब लेख वगैरह लिखने वाले हम लोग का नेचर है, तो हम लोग सहिष्णुता का जहाँ भी रहता था तो पृथ्वी के अनेक शब्द प्रयोग कर करके खूब सजाते थे अपने इसको। तो मेरे को ये चिंतन चला बाबूजी की पृथ्वी सहिष्णु गुण वाली है, यही कारण है क्या कि इसके संश्लेष परिणाम इतने मतलब कम रहते हैं कि ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। बाकी चारों एक इंद्री से और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री, संज्ञा सभी कहीं से भी आकर के इतना जघन्य काल नहीं है सम्यक का जितना पृथ्वी का ही से आकर के है। ये तो अपने इसी में आया ना, कर पता नहीं ना, इसमें आया था वो तो तेजस काय के लिए आया था, पृथ्वी कायिक में घुमाने का। वो तेजस काय में पृथ्वी, तेजस से वर्गना वो जब जो करेंगे उसमें आया था बाबूजी कि पृथ्वी कायिक में घुमाएंगे, फिर नरक में बेचेंगे। इसका नहीं है, सम्यक प्राप्त करने का नहीं आया, जघन्य का। मुझे ये जान करके बाबूजी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि देखो मतलब चीजों का, किसी भी वस्तु का गुण अगर फैला हुआ है लोक में, उसके पीछे हेतु है बाबूजी, उसके पीछे हेतु है। ऐसे ही अभी पृथ्वी कायिक से पंचेंद्री बन जाएगा जी? क्यों नहीं बनेगा? खाली अग्नि कायिक वायु कायिक नहीं बनता, बाकी सब बनते हैं। निगोदिया भी बनता है, सभी बनते हैं ना। खाली जल कायिक अग्नि कायिक नहीं बनता है। मनुष्य जा तो सकता है, आ नहीं सकता उसमें। वायु कायिक
इसीलिए जब उधर क्या आप लोग भूल गए, उद्वेलना करने वाला मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र की उद्वेलना करने का स्वामी कौन होता है? अग्नि कायिक और जल कायिक जीव होते हैं, वही करते हैं। तीन की उद्वेलना नियम से वही करते हैं, बाकी कोई भी आ सकता है मनुष्य पर्याय में। ये अनादि काल से घूम रहा है, संजोग से अभी पंचेंद्री में आने वाला। इसके पहले वो पृथ्वी कायिक है, चाहे वो 10,000 वर्ष रहे, चाहे 25,000 वर्ष भी ऐसा पृथ्वी कायिक की रहा अपना पृथ्वी कायिक में, और फिर आकर के मनुष्य बना। तो अगर उसको मतलब काल निकाला गया ना, जैसे मान लीजिए कि 10 आदमी खाना खा रहे हैं, हाँ बिल्कुल एक बराबर डाइट के खाना खाने वाले हैं। 10 में से कोई आदमी, तो आप देखेंगे कोई पुरुष या स्त्री से मतलब नहीं है, कोई तो 5 मिनट में खा के उठ जाता है, कोई 7 मिनट में खाता है, कोई आधा घंटा उतने ही खाने को खाता है ना। तो भाई जघन्य काल किसका, कौन सबसे जल्दी खा के उठा? तो भाई जो श्याम था वो 5 मिनट में उठ गया, सो वो सबसे जल्दी खा के उठा, है ना। एक ही चीज में घटाया, एक ही तरह में घटाया गया। तो वही चीज है कि जब ये कहा गया कि भाई मतलब जब सम्यक तो जो प्राप्त करते हैं चारों गति के जीव, ऐसा कौन सा जीव है जो अगर प्राप्त करना हो तो, जब करे तो करेगा तो भाई सबसे छोटे काम में कौन कर लेता है? तो वाकई जो पृथ्वी का एक जीव से आके पंचेंद्री बनता है, उसका जघन्य काल है। अच्छा, मेरा तो बाबूजी बहुत मन लगता है, कोई साथ देने वाला चाहिए तो हम तो 20 घंटा स्वाध्याय कर सकते हैं बाबूजी। मेरी कमर भी नहीं दुखेगी, मेरा माथा भी नहीं दुखेगा, मेरा बीपी भी ठीक रहेगा। तो फिर तो आप सर्वार्थ सिद्धि में जाओगे, आप वहाँ पे तत्व चर्चा करोगे। सर्वार्थ सिद्धि में नहीं जा सकते, वहां पर मुनि जाते हैं, है ना। 16 स्वर्ग के ऊपर मुनि जाते हैं ना, 16 स्वर्ग के नीचे श्रावक जाता है, 16 स्वर्ग तक मतलब, हाँ ऊपर मुनि जाते हैं। हो सकता है कोई पर्याय ऐसे बन जाए। आज विद्यासागर जी का वो प्रवचन था ना, उसमें बोल रहे थे ना कि हम जाके आचार्य कुंद स्वामी जी से मिलेंगे, आचार्य ज्ञान सागर जी से मिलेंगे, तो आप भी उधर आ सकते हो। उन्होंने ऐसे प्रवचन में बोला था, आज उनका प्रवचन था, तो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे सर के। बोले बहुत है उनका लिमिटेशन, हम लोग मन वचन काय से स्वीकार करते हैं। ऐसा हो। हम हमारे जब सिकरी लाल जी का स्वर्गारोहण हुआ था, तो हमने यही बोला था उनके उसमें मैं कि हम आएंगे और आपके साथ बैठ करके स्वर्ग में खूब स्वाध्याय करेंगे, यही वाला स्वाध्याय हम लोग वहाँ आगे बढ़ाएंगे, जो यहाँ शेष बच गया है वो आगे वहां पर करेंगे। क्योंकि वो बोले कि इनका काल तो बहुत बड़ा है, अभी बहुत साल तक रहेंगे, तब तक तो अपन चले जाएंगे और उनसे मिल लेंगे, ऐसे बोला था उन्होंने। काम उनका तो मुनि महाराज है भाई, मुनि महाराज है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन, अगर फिर भी है ना मुनि महाराज है तो सर्वार्थ सिद्धि की आयु बढ़ाने के लिए एक शर्त और है, ब्रज वृषभ नाराज सहनन भी चाहिए। वो अभी वो अभी नहीं है, इसलिए वो सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा सकते। वो 9 ग्रेड वगैरह जा सकते हैं, लेकिन 5 उत्तर में भी जा सकते हैं, पर सर्वार्थ सिद्धि के 5 उसमें नहीं जा सकते। वहां के लिए ब्रज वृषभ नाराज सहनन भी चाहिए। वही 33 सागर की आयु का बंद कौन करता है? 33 सागर की, जिसको ब्रज वृषभ नाराज सहनन होता है ना, उसी में इतनी ताकत होती है, वो 33 सागर की आयु का बंद करेगा। चतुर्थ काल में होगा। कसाई प्रकरण बहुत अच्छा आने वाला बाबू, और अनुत्तर में थोड़ी जा सकते हैं, और अनुत्तर में भी चाहिए ना, ब्रज वृषभ नाराज सहनन चाहिए, पंचम काल में तो है नहीं, तो और अनुत्तर में भी कैसे जाएंगे? वृषभ नाराज सहनन चाहिए ना हमको जाने के लिए। आप क्या ना और अनुत्तर में जा सकते हैं, अनुत्तर में भी कैसे जाएंगे जिसके पास सहनन तो है ही नहीं पंचम काल में। नहीं आवाज आ रही है मेरी क्या?